एक समय की बात थी। एक व्यक्ति वीरान जंगल से गुजर रहा था। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। कहाँ जा रहा है? आज तो तू मरेगा। कहाँ जा रहा है तू? आज मैं तुझको मार डालूंगी। रुक जा, यहीं पर रुक जा। आज तो तू मर के ही जाएगा। 3 सर वाली चुड़ैल को देखकर लड़का बहुत डर जाता है और डर से थर 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 कांपने लगता है। अरे भूत रानी, मुझे मत मारो। मेरी छोटी सी एक बच्ची और मेरी एक पत्नी है। मुझे मत मारो भूत रानी, मत मारो। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो भूत रानी मुझे माफ कर दो। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना भूत रानी। मैंने क्या करा है ऐसा कि तुम मुझे ये सजा दे रही हो? मत मारो मुझे भूत रानी, मत मारो। 3 सर वाली चुड़ैल उसकी बात नहीं सुनती और उसे खाने लगती है। अब तो तू मैंने मार दिया। अब तू मेरे जैसा ही बन जाएगा। वो फिर उसी के जैसा बन जाता है। मैं सबको खा जाऊंगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा। ये बात सभी गांव वालों को पता चल जाती है और सेठ के पास जाके कहते हैं। मुखिया जी, क्या आपको पता है भूत या बीरान जंगल में रोहित की लाश मरी पड़ी है और वह वो वहीं पर है। और कोई भी अगर उसके पास जाता है तो वह वो लाश खाने को दौड़ पड़ती है। तो मुखिया जी पहले उसके आप घर चलो। किसके? वो रोहित? वो उसको किसने मार दिया? अरे, वो चुड़ैल ने ही मार दिया होगा। वो चुड़ैल ऐसी ही है, किसी को भी खा जाती है तो वो उसी जैसा बन जाता है। तो उसके घर चलो। यही कहकर मुखिया जी और गांव वाले रोहित के घर चले जाते हैं और वह कुछ ही क्षण में रोहित के घर पहुंच जाते हैं। और वह पहुंचने के बाद वहां पर कहते हैं कि अरे बेटी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति मर चुका है और उसको एक चुड़ैल ने पकड़ लिया है और उस चुड़ैल ने उसको भी अपने ही जैसा बना दिया है। तुम्हें ये सब बात किसी ने बताई या नहीं? सच सच बताओ, क्या तुम्हें यह बात पता है? पता है तो तुम झूठ मत बोलना, हम तुम्हारी हेल्प कराएंगे। क्या रोहित जी मर गए? किस किसने कहा है ये? मेरे रोहित जी मेरे रोहित जी कितने अच्छे थे। वो कब मरे और कैसे मरे? मुझे कुछ भी नहीं पता। वो मर कैसे गए? उनको किसने मार दिया? किसने मार दिया मेरे रोहित जी को? भगवान, अरे भगवान, किसने मार दिया अरे मेरे बिटिया, रोहित रो जी क्यों को? रही हो? मैं गांव वालों को भिजवाऊंगा उस गांव में, और जो भी तुम्हारे पति को मारा होगा वो भी मरेगा, और जिसने भी मारा होगा वो जरूर मरेगा। मैं अपने गांव वालों को भेजता हूँ। सुनो तुम दोनों, एक काम करो, तुम में से एक जना उस खंडर में जाकर इसके पति को ढूंढ के लेके आओ, और जो भी भूत हो उसको मार गिराओ। जाओ जल्दी से, कौन जा रहा है? सब्जी, सब्जी, मैं जाऊंगा मारने उस भूतनी को। मैं उसको मार गिराऊंगा सब्जी। मैं उसको मार गिराऊंगा। वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है सब्जी। मैं उसको जरूर मारूंगा, और वो कितनी भी दिव्य शक्ति वाली सही, मैं उसको जरूर मार दूंगा। तो सब्जी, मुझे आशीर्वाद दे, मैं जा रहा हूँ। इतना ही कहकर गांव वाला वहां से चला जाता है और भूतिया खंडर में पहुंच जाता है। वहां जाकर उसको एक आवाज आती है और वो कहता है, तू कोई भी है, मैं आवाज से नहीं डरने वाला। और तू कोई भी है, मैं नहीं डरूंगा। पहले तू इधर आ। इतना ही कहते ही एक भूत पीछे से उसको घेर लेता है और फिर आगे से एक चुड़ैल भी उड़ती हुई उसके सामने आ जाती है। उसी को देखकर वह बहुत डर जाता है। अरे भूतनी जी, मुझे माफ कर दो ना। मैं गलती से आ गया आपके इस जंगल में। अब मैं कभी भी नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सामने देखकर एक भूत को डर जाता है और थर थर कांपने लगता है। और भूतनी उसको कहती है, मैं तुझे मार दूंगी, अब तू नहीं बचेगा, मार दो इसको। और वो एक राक्षस उसे खाने लगता है। भूतनी कहती है, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। तुमने इस दुनिया का पहला इंसान मारा है, तो तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद।
तुमने मेरी सहायता करी, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। तो इतने में ही वो आदमी भी एक ज़ॉम्बी के रूप में बदल जाता है और वह अपना रूप धारण करता है। अब तुम दोनों भूत बन चुके हो, तो तुम मेरे साथ ही रहना। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा भी एक गांव वाला मर चुका है। अब तुम एक काम करो, तुम जाकर उसको ढूंढ के लेके आओ और उसकी जान बचा के लेके आओ। जाओ, जल्दी से चले जाओ। क्या तुम जाओगे? तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। वो तुम्हारा एक प्रिय मित्र था, तो तुम उसके लिए जाओ, जल्दी से जाओ। इतना ही सुनते ही लड़का वहां से अपने प्रिय मित्र को बचाने चला जाता है और वह उसी खंडर में जाकर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद कहता है, ए भूतनी, नीचे आ। तूने मेरे दोस्त को कहाँ कर दिया? मैं तुझे मार डालूंगा। नीचे आ भूतनी, नीचे उतर के आ, नीचे आ। इतने इतने में ही मुझे आवाज आती है और वह डरने लगता है और भूतनी नीचे आ जाती है और कहती है, ही ही ही, मैं तुझे मार डालूंगी। तू भी आ गया। अब तो हमारे पास बहुत इंसान आ रहे हैं खाने के लिए। अब तू दोनों तरफ से घिर चुका है, तो अब मैं तुझे मार डालूंगी। ही 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 ही। अब तू नहीं बचेगा। अब तू जरूर मरेगा। इतना ही कहकर भूतनी उसे खाने लगती है और वह उसको मार देती है और वो भी धीरे धीरे मरने लगता है और वो भी मर जाता है और वो भी उन्हीं के जैसा कुछ देर बाद बन अरे जाता है। इतनी देर हो गई, मेरे दोनों गांव वाले मुझे लगता है मर चुके हैं। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे दो दो गांव वाले मर चुके हैं। और मैंने अगर ज्यादा गांव वाले ऐसे मरवा दिए तो सारा गांव नष्ट हो जाएगा। वो भूतनी बहुत ही शक्तिशाली है। मैं तो जा रहा हूँ। इतना ही कहकर मुखिया वहां से चला जाता है और कोई भी सहायता नहीं करता। थोड़ी देर बाद उसकी बिटिया आ जाती है और कहती है उसे, माँ माँ, क्यों रो रही हो माँ? मैंने क्यों रो रही हो तुम माँ, बताओ ना। तुझे पता नहीं है मेरी बेटी, तेरे पापा मर चुके हैं। तेरे पापा मर चुके हैं बेटी। तेरे पापा मर चुके हैं। माँ, तुम चिंता मत करो माँ, मैं पापा को जरूर बचा के लेके आऊंगी। मुझे एक चालीसा याद है। उस चालीसा से कहते हैं हनुमान चालीसा माँ। उसमें लिखा है, भूत प्रसाद निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो माँ, मैं पापा को बचा लाऊंगी, चलो मेरे साथ। इतना ही कहते ही दोनों माँ बेटी वहां से चली जाती हैं और भूतिया खंडर में जाकर पहुंच जाती हैं। तो वह उनको भी एक आवाज सुनाई देती है और लड़की कहती है, ए भूतनी, नीचे आ। आज तो मैं तुझे मार ही दूंगी। तूने मेरे पापा को कहाँ कर दिया? बता दे भूतनी, नहीं तो मैं आज तेरा अंत ही कर दूंगी। बता मेरे पापा कहाँ हैं, बता दे मेरे पापा कहाँ हैं, नहीं तो मैं तुझे आज ही खत्म कर दूंगी और इस दुनिया में तेरा एक बाल भी नहीं रहेगा। बता दे, नहीं तो मैं तुझे आज ही खत्म कर दूंगी। और भूतनी कहती है, तेरा बाप तेरे पीछे ही खड़ा है, देख पीछे मुड़ के। तेरा बाप तेरे पीछे ही है और वो भी मेरी तरह ही बन चुका है, देख पीछे देख। पापा, पापा, ये तुम्हें क्या हो गया पापा? इस भूतनी ने तुम्हें ऐसा कर दिया। ए भूतनी, मेरे पापा को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे आज तो मार ही दूंगी। मेरे पापा को सही कर दे, मैं तुझे मार दूंगी। अपनी छड़ी बड़ी मत निकाल मेरे सामने, आज तो तू मरेगी। इसी छड़ी से मेरे पापा को सही कर दे। नहीं, मैं नहीं करूंगी। तेरा बाप तो मेरा जैसा ही बन गया, इसको तो अब भगवान भी नहीं बचा सकता। तब मेरा अंत होगा, तभी तेरा बाप वापस आ सकता है। तो मैं मरूंगी नहीं, मैं तुझे मार डालूंगी। अब मैं तुझको मार डालूंगी। ए भूतनी, मुझ पे प्रयास मत कर, नहीं तो मैं अपनी हनुमान चालीसा गाती। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के कंचन वरण विराज सुबेसा। मैंने तो पहले ही कहा था तू मर जाएगी, अब तू मर गई। इतना ही कहते ही भूतनी को मुक्ति मिल जाती है और वो वहां पर मर जाती है और ऊपर चली जाती है। जी,
तुम जिंदा हो, मुझे तो विश्वास भी नहीं है तुम जिंदा हो। मैंने तो सोचा तुम मर गए। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है बेल आइकन दबाने से सबसे पहले आप